हाय दोस्तों, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। आपका ये आज जो वो नहीं हम पढ़ा रहे हैं, आज कुछ कुछ क्वेश्चन कबीरदास के बारे में करा दे रहे हैं आप लोगों को। फिर से क्लास पढ़ाने वाली डालेंगे। दोस्तों, आप लोग कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं एवं इनकी भाषा को चतुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? सहजोबाई की है ये पंक्ति दोस्तों। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, जे ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूलत नहीं। ये सहजोबाई का कथन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है? रैदास। इसमें दोस्तों हमने टिक लगा दिया, आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है। एक काव्य पंक्ति आगे चल के नहीं लगाए दोस्तों, ये काव्य पंक्ति है रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वासन समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग वासन समानी काव्य पंक्ति है कबीर रैदास। संत रैदास रविदास मीराबाई और उनके उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास जो है मीराबाई के गुरु हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। प्रमुख कवि उनकी काव्य रचना है। जाके कुटुम्ब बस ढोर ढोआवत, फिरहि अजुहि बनारस आसपास। और दूसरी ये रैदास की पंक्ति है। कबीरदास की पंक्ति है, देखिए दोस्तों। हरि रस पिया जान जे कबहू न जाए खुमार। ये कबीरदास की पंक्ति है दोस्तों। जो नर दुख में दुख नाही माने। गुरु नानक देव की पंक्ति है। सुख स्नेह अरु भयो नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मांडे सोई पिंड सो हो जो सो पावे। ये संत पीपादास की पंक्ति है दोस्तों। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का दोस्तों है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का शोध प्रबंधन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी के डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। पीताम्बर दत्त बर्तवाल गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्यवाद के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचना एवं संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। आगे देखते। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संत नामदेव का वारकरी संप्रदाय था। इनका जन्म मृत्यु 1135 में इनका जन्म हुआ था। 1215 में इनकी मृत्यु हुई। जात के दर्जी थे।
जो है नामदेव, और गुरु इनके थे विसोबा खेचे, ये मुंबई के थे दोस्तों। रचना इनकी थी अभंग मराठी में, गुरु ग्रंथ साहिब हिंदी में, दो रचनाएं इनकी मिलती है दोस्तों। और किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? गुरु नानक देव से। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? ये अंग्रेजों के ज़माने का दोस्तों बता रहे हैं, गुरु नानक देव ने आवाज़ उठाई थी। संत गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आप लोग विस्तार से देख लिए। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुरु नानक देव जन्म 1469 ईस्वी में, तलवंडी लाहौर में। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कल्लू चंद्र खत्री और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना। अच्छा, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव के। लक्ष्मी चंद। नानक के विचार निम्नलिखित हैं। जपू जी साहब, आसदीवार, रहीसार, सोहिला, नसीहत नामा, खड़ी बोली। गुरु नानक का ये सब दोस्तों ने है। गुरु नानक का रागी नाम का ये नहीं आएगा, ये आगे से पढ़िए दोस्तों। माया महाठगनी हम जानी, किस भक्ति कवि का कथन है? कबीरदास का। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीर ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीर का जन्म 1398 में लाहर तारा नामक तथा निधन 1518 ईस्वी में मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया था। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, साखी, शब्द, रामायणी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुए हैं। साखियों में दोहों के साथ साथ सोठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। और दोस्तों आगे से शबद गेय पद है जिसमें कबीर ने प्रेम और आंतरिक साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता है। रामायणी इसमें कबीर के रहस्यवाद एवं दर्शन विचार का अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखा गया है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। ये जॉर्ज गियर्सन का कथन है दोस्तों। ये जॉर्ज गियर्सन के क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? इसमें ये कबीर परचाई अनंतदास की है दोस्तों। ज्ञान समुद्र जो है सुंदरदास की है। ज्ञानदीप हरिदरियाई साहब का है। ये लास्ट वाला डी वाला क्वेश्चन दोस्तों गलत है, ये रामानंद का नहीं है दोस्तों। ज्ञान जो है ये मलूक दास की पंक्तियाँ है, ज्ञानबोध। और आगे दोस्तों देखिए, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंगत संत हैं पीपादास। एएलटी में दोस्तों इतना ही सामान सा आता है। राजस्थान से संबंधित ये नहीं आएगा। ये देखिए, कबीर पंथ संप्रदाय से कबीर पंथ साहब और काशी से इनका केंद्र कहाँ था? काशी में। सिख से गुरु नानक देव, पंजाब इनका केंद्र था। बिश्नोई से जम्भनाथ बीकानेर से। निरंजनी से हरिदास निरंजनी डीडावाड़ा से रहन। संप्रदाय लाल पंथ संप्रदाय लालदास रहन अलवर से। केंद्र इसका अलवर था। दादू पंथ का दादू दयाल रहे प्रवर्तक। राजस्थान में इनका केंद्र। सत्यनामी संप्रदाय के जगजीवन दास रहे और केंद्र इनका था जरनौल। निम्नलिखित बाकी दोस्तों देखिए, ये नहीं आएगा। कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराजा संवत सिंह की प्रसिद्ध भक्ति
नागरी दास हैं। नागौरगढ़, ये तो दोस्तों निशान लगा है, आप लोग देख लें कौन सा कथन असंगत है। यही है, जम्भनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्ति मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इनका कथन देखिए, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। कबीर विषयक उक्ति कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपंथी को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाले सिद्धांत हुए हैं, हृदय को स्पर्श करने वाले नहीं। रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, यह श्याम सुंदर दास का कथन है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी तथा पीपा नानक आदि के समकालीन बना देते थे। डॉक्टर सरनाम सिंह का है। निम्नलिखित में से किसका जन्म, ये नहीं है रियलिटी में। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र रहन। इस संप्रदाय के बारे में थोड़ा देखिए दोस्तों, ये आएगा वल्लभाचार्य संप्रदाय। वल्लभाचार्य संप्रदाय वल्लभाचार्य के इसके प्रवर्तक। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश राय। हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और दादू पंथ संप्रदाय दादू दयाल के। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उक्ति नहीं है प्रतीत होता है? ये दोस्तों इसमें से ये वाला है। संत साहित्य को एकमात्र भजन पूजा के स्तर पर देखा जा सकता है। नहीं दोस्तों, गलत है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोरख, तुलसी और प्रतिरोधात्मक विचार का यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विरोध मूलक है। गोस्वामी जी प्रतिरोधात्मक का विचार व्यक्त करने वाले हैं किस विद्वान का? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोभ धर्म की अवहेलना छिपी हुई है। सगुण धर्म के भारतीय पद्धतियों के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी तुलसीदास ने। डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण धर्मों की ज्ञान योगमयी भावनाओं की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। इनका दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देखिए। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान नानकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1400 59 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन सितंबर 1529 ईस्वी में नामक तृप्ता देवी था, यहाँ से भूल गए, के करतारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक के विचार निम्नलिखित हैं। जमपुजी, नानक दर्शन का सार, आस दीवार, रहीसार, सोहरी, सोहिला, नसीहत नामक खड़ी बोली में है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु पर साध राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली है दोस्तों? कबीर की परचाई से। हम तो भक्ति
कबीर की दूसरी पढ़ाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम आपको पढ़ा रही है दोस्तों। कबीर काशी के निवास करने वाले मुसलमान जुलाहा थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए थे। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपने विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। संतों में सबसे ज्ञानी जो है सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्री एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर हुआ था 1596 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो है 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाला था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख है। कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जी हैं खींचे तिह जाओ। इस दोहे में किस तरह की मानसिक व्यक्त की है? आत्मसमर्पण की। ये दोस्तों हमने आपको फेयर में पढ़ाया था। और ये दोस्तों अभी हम यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग को दोस्तों हमारा अगर आप लोग को अगर हो तो बहुविकल्प भी पढ़ाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो हम अपने फेयर बुक से ही पढ़ाएंगे। आप लोग बताना। जय हो माँ सरस्वती। आप सब लोग को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।